नमस्कार। आज हम यहाँ पे रामचौरा घाट पे आए हुए हैं। श्रृंगेरपुर धाम के बगल में ही यहाँ पे रामचौरा घाट है, जिसको श्री राम शयन आश्रम के नाम से यहाँ जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान श्री राम जब गंगा को पार करने से पहले यहाँ पे रुके हुए थे और यहीं पे विश्राम किए थे, और यहीं पे निषाद राज की भेंट भगवान श्री राम से हुई थी। तो यहाँ के जो निवासी हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं और उनसे जो है जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ था। ये राम शयन आश्रम है, आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम इस समय रामचौरा स्थान पे जो है आए हुए हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहीं पे भगवान श्री राम जो है शयन किए थे, और यहाँ के महंत आचार्य जी यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, जो यहाँ के बारे में क्या हुआ था, कैसा क्या वाक़या हुआ था, क्या मान्यता है, उसके बारे में आज हमें थोड़ा जानकारी देंगे। ये हमारा मर्यादापुर राम का एक शयन स्थल है। जब श्रृंगेरपुर आते हैं प्रभु, अयोध्या चलते हैं तो एक रात तमसा नदी किनारे रुकते हैं। वहाँ प्रभु सोते नहीं, पूरे अयोध्यावासी को सुला देते। उनको छोड़ करके प्रभु सुमंत कहते, सुमंत ऐसा रथ चलाइए रथ की मालूम न पड़े। और जो है तो प्रभु ताकते थे, और सुमंत जी जब वो दूसर बेला में नींद पड़ी तब प्रभु ने इशारा किया सुमंत को। सुमंत दूर रथ ले जा करके और घोड़ा को नाधा और वहाँ से चल देते हैं कि सीता सचिव सहित रघुराई और सिंहबेरपुर पहुँचे आई। उतरे राम देव सर देखी और कीन दंडवत हर्ष बिसेखी। कही कही कोटिन कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। वहाँ आकर के माँ सुरसरी को दंड प्रणाम करते हैं, जल पीते हैं, इच्छा तृप्त होती, वहाँ बैठते हैं। तब वहाँ का गुहरान निसार राजा था त्रेतायुग में। जब सुना कि राजा दशरथ चक्रवर्ती के पुत्र आए हुए तो परिवार सहित को बुलाया, कंदमूल फल लिया, जाके प्रभु के आगे भेंट रखता है, हाल चाल पूछता है, और हाल चाल पूछ करके अपने घर का प्रयास करता है महल में, क्योंकि राजा वो भी था, प्रभु का भी राजा के यहाँ अवतार हुआ था। जब महल का नाम लिया, घर का नाम लिया, तो हमारे प्रभु ने इनकार कर दिया कि बरस 4 10 बास बन मुनि व्रत भेष आहार और ग्राम वास नहीं उचित सुन भय दुखें गुहु भार। प्रभु कहते हैं सगा 10 4 14 वर्ष के लिए वनवास से ग्राम में जाना उचित नहीं, पिताजी की आज्ञा नहीं है, हमको मुनि भेद में 14 वर्ष भ्रमण करना है। तो निषाद राज की बात करने पर महान दुख हुआ निषाद राज को, और मन ही मन में वो सोच रहा है कि अब किस घर में हम प्रभु को ले जाएं। तब उस समय अपने दिल में पहले अंतःकरण में अनुमान करता है कि तब निषाद पतउर अनुमाना और तरसीस पा मनोहर जाना। ये जो शीशम का वृक्ष है जो है, इन्हीं के नीचे वो अनुमान किया कि वहीं पर ले चले प्रभु को, सबसे सुंदर पड़ेगा। तो प्रभु से आग्रह किया, प्रभु कुद्दू पर हमारा वाटिका है, शीशम का झाड़ है, जंगल है, वहाँ तो प्रभु चल सकते हो। तो प्रभु ने कहा अगर सखा जंगल है तो बराबर चल सकता हूँ, क्योंकि 14 वर्ष का उनका वनवास था, बने में रहने का आदेश था पिताजी का आज्ञा जो है। तो इसलिए निषाद राज कहता है, प्रभु तैयार हो जाते हैं, सुमंत रथ बैठाते हैं और साथ में निषाद राज फल फूल उठाता है और चल देता है। जब यहाँ रथ खड़ा हो जाता है, जब ये स्थान प्रभु आते हैं तो प्रभु को बड़ा रमणीक लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आज प्रभु को अच्छा लगा, सारे संसार को अच्छा लग रहा है जो है कि लय रघुनाथ ठाऊँ दिखावा कहेव राम सब भांत सुहावा। ये स्थान हमारे प्रभु को हर भांत से सुंदर अच्छा लगा। कहने बात सखा बड़े अच्छे स्थान बुलाए। अब निषाद राज सोच रहा है प्रभु का आसन क्या दिए यहाँ पर जंगल में। तो जंगल में एक पवित्र पावन कुसा होता है,
कुशा इतना पवित्र पावन है, पुनीत है कि इनका इस कुशा का वर्ण किया नहीं जा सकता कि कोई भी कर्म करोगे बिना कुशा के पूर्णाहुति नहीं हो सकती, शुरू से अंत तक। इतना कुशा पवित्र और माना गया है। तो इसलिए कुशा झट से दिमाग दौड़ाया और जंगल से कुशा मंगवाया और नीच करके बढ़िया चटाई कुछ की साथरी बनाता कि गुह सवार साथरी दसाई और कुश की सलय मृदुल सुहाई। ये जो है बढ़िया कुशा की साथरी बनाया। तब प्रभुनाथ उसी कुश के साथी बैठते हैं। इसी जगह जो फल फूल था इसी जगह फल फूल खाते हैं बैठ के, किसी सुमंत भ्राता सहित कंदमूल फल खाए और सैनिकीन रघुवंश मणि पाइप लोटत भाई। तो यहीं पर फल फूल खाया प्रभु और फल फूल खा करके सोने लगे और लक्ष्मण जी पैर दाबना शुरू किया। जब कुछ रात बीतती है, निद्रा में हो जाते हैं प्रभु माँ जानकी जी, तो लक्ष्मण जी सोते हैं कि अब हमारा बैठना उचित नहीं है। तो सुमंत को आदेश देते, सुमंत जाके रथ में तुम भी निद्रा में हो जाइए और गुहराज निषाद से कहा जाके तुम भी सो जाइए। तो सुमंत जी तो आदेश पाए चले गए रथ पर सोने के लिए। मिला गुहराज बड़ा चंचल है, उसने क्वेश्चन कर दिया लक्ष्मण जी से कि प्रभु अगर हम सोएंगे तो आप क्या करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा जब तक भैया की सेवा में हम 14 साल नहीं सो सकते। तो कहे प्रभु फिर हम कैसे सो सकता हूँ। फिर उसने नहीं गया सोने के लिए। तो यहाँ से धनुष बाण उठाए और कुछ दूर पर जाके लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं। कछुग दूर पर तान सरासन और जागन लगे बैठ वीरासन। तेवना तोड़ करके वीरासन से लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं उसी जगह। और निषाद राज वो भी राजा था, आदेश दे दिया, चारों तरफ पहरेदार लग गए, ठाव ठाव पर पहरुआ प्रतिथि लोग लग जाते हैं। वो भी भला बर्छी जो उसके पास था लेकर के लखनलाल पर डट जाता है कि कर्ण भांटी सर चाँप चढ़ाई आप लखन पर बैठ हो जाई। वो भी लखनलाल पर डर जाता है और उसी जगह सारी रात वार्तालाप होती है, उसी जगह से पहरा देते हैं, उसी जगह उपदेश ज्ञान देते हैं, लक्ष्मण गीता बनती है। जब निषाद राज ने कहा कि आज माँ कैकेयी का दोष है जो कि राजा के यहाँ जन्म लेकर के जिसके लिए मखमल गद्दे पलंग इत्यादि हो, आज वो पृथ्वी कुछ के साथी भी सहन करे। तो कहन भैया ऐसा शब्द मत बोलिए, माँ का कोई दोष नहीं कि नहीं को सुख दुख कर दाता और नीच कृत कर्म भोग सब भ्राता, कि अपने कर्म के अनुसार सबको भोग मान करना पड़ेगा, कोई माँ का दोष नहीं है। नो जो है और वहाँ उपदेश ज्ञान दिया, लक्ष्मण गीता बनी। यहाँ प्रभु सहन किया। फिर प्रातःकाल उठ करके प्रभु जो है संस्क्रिया क्रिया करने के बाद बरगद का दूध मंगाते हैं। बरगद का दूध मंगा कर जटाजूत बनाते हैं कि प्रात होत बट चीर मंगावा अनुज सहिर सिर जटा बनावा। जब जटाजूत बनाए और बलकर माँ जानकी जी धारण किया तो सुमंत जी रोने लगे कि ये प्रभु क्या कर रहे हो, हमको तो केवल आदेश हुआ था कि माँ सुरसरी को दर्शन स्नान करा कर फिरा करके लौटा लाना। बोला कहन क्या हुआ पिताजी, क्या क्या परपाल करना पड़ेगा। हमारा खानदान ऐसा है कि जो वचन निकल गई वो वचन वापस नहीं आ सकती। और कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। वो खानदान हमारा है कि प्राण भर भी चला जाए बोला बात नहीं जा सकती। तो पिताजी की आज्ञा हमको प्रतिपाल करना है, जा कर के बता देना। तो सुबह बाहर बरबस होकर के सुमंत को जाना पड़ा, बरबस होकर के राम को भेजना पड़ा कि बरबस राम सुमंत्र पठाए और सुरसर तीर आप चली आए। बरबस होकर के यहीं से रथ को लौटा दिया है। जब वहाँ जाते हैं तो वशिष्ठ जी पूछने लगे कि कहाँ पर प्रभु को छोड़ के आए। तब ये राम चौरा राम घाट नहीं बना था और जो है न श्री राम शयनाश्रम बना था जो है, और सिंगबेरपुर पहले का था। सिंगी ऋषि द्वारा सिंगबेरपुर प्रसिद्ध था। ये राम चौरा राम के आने से, राम के रहने से, राम के पार होने से ये राम चौरा राम घाट प्रसिद्ध होता है। ये स्थान का नाम श्री राम शयनाश्रम पड़ता है। तो जाते हैं कि तो वहाँ बताते हैं कि निषाद कीन बहुत सेवकाई सो जामिन सिंह रोर बिताई, कि निषाद बहुत सेवा किया, हम छोड़ के आए हैं। जब 10 रोज बाद हमारे भरत शत्रुघ्न दोनों भाई आते हैं और माता जी सहित आते हैं और तब निषाद राज उनको भी सिंगबेरपुर में मिलता है और लेकर आता है। इस घाट पे बताता है किसी जगह हमने पग धोया पार किया तो हमारे भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया। जब दंडवत प्रणाम किया तो उनकी आत्मा गदगद हो गई कि राम घाट का कीन प्रणामू और भामन मगन मिले जन रामू। मगन हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, जैसे राम से मुलाकात होती है। तो कहा वो स्थली दिखाई जहाँ हमारे प्रभु ने शयन किया। तो निषाद राज यहाँ लेकर आता है। जब कुछ के साथी देखते हैं तो पूछते इसी कुछ के साथी हमारे प्रभु ने शयन किया। तो गुहराज बता रहा है जो है
कि जहाँ सिया राम लखन निज सोए, कहत भरे जन लोचन कोये, और कुछ साथरी निहार सुहाई, और कीन प्रणाम पदे छिन जाई, कनक बिंद दुई चारी के देखे, राखे शीस सी समलेखे। और कुछ के छात्र को दंडवत प्रणाम करते हैं, उनका प्रदक्षिणा लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं तो माँ जानकी जी के 2-4 सोने के कण पाते हैं, वो 2-4 सोने के कण अपने शीश पर रखते हैं। तब यहाँ की धूल उठा करके माँ जानकी जी का रस समझ करके यहाँ की धूल नेत्रों में लगाते हैं कि चरण रेख रज आँख न लाई, बने न कहत प्रीति अधिकाई। कि यहाँ की धूल का वर्णन किया नहीं जा सकता कि जहाँ की धूल नेत्र में लगे, आज वो धूल का क्या वर्ण हो सकती है। तब हमारे जो है भरत जी एक वृक्ष को ध्यान देते हैं कि बाबरी जी की छाया में हमारे प्रभु शयन करें। वो वृक्ष की तुलना क्या की जा सकती है, कितना ये पुनीत है, कितना पवित्र है। तो ये वृक्षों को दंडवत प्रणाम किया कि तरसी सपा पुनीत तर रघुवर के विश्राम, अत स्नेह सादर भरत कीनो दंड प्रणाम। ये वृक्षों को दंड प्रणाम किया। कितने किन के नीचे आने से पता नहीं कि जन जन्मांतर का पाप भ्रष्ट हो जाता है। आज ये वृक्ष से, सब वृक्षों से इनकी अंतरा अलग है। ये वृक्ष कभी खंगल नहीं देख सकते, हमेशा ये आपको हरे भरे दिखाई पड़ते रहेंगे। ये हमेशा जैसे शयन किया है वैसे शयन मुद्रा में 5 वृक्ष हैं और पाँचों में पड़ता है राम लक्ष्मण जानकी सुमंत जिनी साध रात। 5 मूर्ति ये साथ में आए तो 5 ही वृक्ष कायम है। शयन किया तो शयन मुद्रा में हैं, उनको प्रभु को 24 घंटा शांति मिली। तो कोई भी भक्त आता है यहाँ 5 मिनट के लिए आए, जितना शांति यहाँ मिलेगी उतनी कहीं नहीं मिलेगी। जो है पवित्र स्थान पर जो जरूर 2 शब्द अंताकरण आपका बोलेगी, बड़ा अच्छा स्थान है, क्योंकि प्रभु को अच्छा लगा तो सारे संसार को अच्छा लग रहा है। प्रभु को 24 घंटा शांति मिली तो आप 5 मिनट के लिए शांति मिलेगी यहाँ पर। तो ये बड़ा पुनीत, और हर एक आपके आत्मा को हमारे प्रभु मर्यादा परशुराम सबकी आत्मा को मंसूर दशा को पूर्ति कर रहे हैं। जो इनको यहाँ धूप अर्चना करना, इनका परिक्रमा लगाना और फल फूल चढ़ाना, अवश्य फल की प्राप्ति उसको प्राप्त होगी, निश्चित है कि मिलेगी। हमारे प्रभु पूर्ति करते रहते हैं। मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो ये जैसा कि महाराज जी ने इसका विस्तृत वर्णन और चौपाइयों के साथ इसका वर्णन किया, यहाँ के महात्म को, यहाँ के प्रभाव को, इस पवित्र स्थल के जो है बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की। और ये जो महाराज जी ने बताया कि जब भगवान श्री राम का आगमन हुआ, 5 लोग यहाँ पे आए, तो ये वही स्थान है जहाँ पे विश्राम किए थे। ये पेड़ जो है, ये 5 पेड़, ये शयन यहीं पे शयन किए थे रात में। और उसके जगह पे ये 5 पेड़ शीशम के पेड़ आज भी मौजूद हैं। यहाँ पे जो लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसका एक बहुत ही यहाँ पे महत्व है। इसीलिए इस जगह का नाम राम चौरा पड़ा। और यहाँ पे लोग जो है बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। और यहीं पे बगल में ये श्री लक्ष्मण चबूतरा है। तो ये स्थान जो है श्री लक्ष्मण चबूतरा के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि रामचौरा जो मंदिर है, जो रामचौरा चबूतरा है, उसी के जस्ट बगल में ये भी यहाँ स्थापित है।